वकील जो कि आपका केस लगाएगा रिफ्यूजी के लिए। जरूरी नहीं है कि सारे केस एयरपोर्ट इमिग्रेशन पे फंस जाते हैं। जिनके पेपर्स गलत लगे लेकिन वो फिर भी बच के निकल जाते हैं, वो पास चॉइस होती है कि वो क्या करना चाहते हैं, वो रिफ्यूजी लगाना चाहते हैं। एक और ऑप्शन आपके पास होता है लीनिया का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा की, जो कि कनाडा आने के लिए टूरिस्ट और विजिटर वीजा लगवाते हैं कि यहाँ पे आके हम अपना वीजा कन्वर्ट करवा लेंगे वर्क परमिट में या जो भी वो चाहते हैं। कुछ लोग लीमिया भी ले लेते हैं कनाडा में आके, जो टूरिस्ट वीजा पे और विजिटर वीजा पे आते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो कुछ लोग तो जेन्युइनली ही आना चाहते हैं घूमने के लिए कनाडा। उनका ये नहीं है कि हम वहां जाके कन्वर्ट करवाएंगे, ऐसा कुछ कराएंगे। वो सही में इसीलिए आते हैं कि हम कनाडा घूम लेंगे। उनकी वापसी की टिकट भी होती है, उनका सब कुछ होता है और अपना वापस घूम फिर के चले जाते हैं। और उनका प्रोसेस में ज्यादा खर्चा भी नहीं आता। उनका कितना खर्चा आता है? ज्यादा से ज्यादा जो भी कागज के पैसे हैं, जो भी वीजा प्रोसेस के पैसे हैं, 30,000, 40,000, 50,000 तक जो भी खर्चा है बस वही आता है। लेकिन जो वहां पे कन्वर्ट करवाने के लिए आता है, जो कि 2 नंबर में आता है, उसके तो कम से कम भी एजेंट 20 से 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, वो एजेंट के ऊपर, वो कहाँ से वीजा लगवा रहे हैं, एजेंट कैसा है, जो भी चीजें हैं। तो देखो, अगर आप 1 नंबर में आओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले, आप आओगे, घूमोगे और वापस चले जाओगे। लेकिन जो 2 नंबर में आते हैं उनका तो फिर ये खर्चा आता ही आता है, 20-25 लाख, 30 लाख रुपए यहाँ पे आने के लिए वो इतना खर्चते ही हैं। और ज्यादातर केसेस जो कि एयरपोर्ट पे ही फंस जाते हैं, ये नहीं कि इंडिया के एयरपोर्ट पे, वहां से तो निकल जाते हैं, लेकिन जब कनाडा के एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन क्वेश्चंस पूछती है ना, वहां पे वो लोग अटक जाते हैं। तो जब हम 2 नंबर पे आते हैं ना कनाडा किसी भी वीजा पे, तो जो एजेंट है वो कभी भी ओरिजिनल कागज नहीं लगाएगा। कुछ ओरिजिनल कागज लगेंगे, बट ज्यादातर कागज उसको फेक लगाने पड़ते हैं, फेक पेपर्स लगते हैं, तब जाके हमारा वीजा ग्रांटेड होता है और हम कनाडा के लिए निकलते हैं। ठीक है, तो जो इमिग्रेशन है ना कनाडा की, वो बहुत खतरनाक होती है सच में। अगर वो आपसे एक सवाल पूछ लिया, आपने जवाब दे दिया, 2-3 पूछ लिए, लेकिन अगर आप एक सवाल में भी अटक गए तो फिर वो उस प्रोसेस को ना सीरियसली ले लेती है और वो इतने ज्यादा आपको क्रॉस क्वेश्चन करने लग जाती है कि मतलब अगर कोई रियल में भी आया ना, वो भी उनके क्वेश्चंस में ऐसे फंस जाता है कि उससे अच्छे से जवाब ही नहीं दिया जाता। और फिर हम तो 2 नंबर के कागज लगा के आए होते हैं, सारे कागज ही नकली हैं, तो हमसे ना सवाल के जवाब ही नहीं दिए जाते और उसी टाइम आपको एयरपोर्ट पे पकड़ लेते हैं। आपको एयरपोर्ट से कनाडा बाहर ही नहीं जाने देते, वहीं से आपको वापस भेज देते कि आप वापस जाओ, आपके तो कागज नकली हैं, आप तो ऐसे फ्रॉड कर गए हो, ये सब चीजें। तो वहां पे लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, हमारी तो रिफ्यूजी लगा दो, हमने वापस नहीं जाना। देखो, आजकल तो ना यही चीज चली हुई है कि हमें अगर कनाडा आना, उनको पता है जब हम 25-30 लाख रुपए लगा के आए हैं, हम वापस थोड़ी इंडिया जाएंगे, हम इधर कनाडा में ही रहेंगे। तो वो बोल देते रिफ्यूजी। देखो, रिफ्यूजी का क्या केस चलता है, अगर तो आपने रिफ्यूजी बोल दिया तो आप इंडिया कभी भी वापस नहीं जा सकते। आपकी जितनी मर्जी इमरजेंसी हो, आपकी फैमिली को इमरजेंसी, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इंडिया वापस नहीं जा सकते, आपको कनाडा में ही रहना पड़ेगा। रिफ्यूजी में क्या बोलना पड़ता है कि हमें तो हमारे देश में खतरा है, मेरे तो घर वाले मुझे मार देंगे या मेरी रिश्तेदारी मुझे मार देगी, हमारा इंडिया में ये केस चल रहा है तो मेरे को मेरी जान का खतरा है। तो ये सब चीजें बोल के हमें रिफ्यूजी यहाँ पे लगानी पड़ती है और तब कनाडा वाले आपको यहाँ पे असाइलम देते हैं और यहाँ पे रखते हैं। तो जब आप इमिग्रेशन ऑफिस को ये सब कहानी सुना देते हो कि हमें तो ये ऐसे ऐसे खतरा है, तब वो आपको इंडिया वापस नहीं भेजेंगे, तब वो आपको बोलेंगे कि हाँ आप लोग जाओ। उसके बाद जब कनाडा एयरपोर्ट से हम बाहर निकल जाते हैं कनाडा में, तो हमें 1-2 दिन के बाद रिफ्यूजी ऑफिस के लिए जाना पड़ता है। वहां पे जाके हमें फिर से वही सेम स्टोरी सुनानी है। ये याद रखना, कभी भी अलग अलग स्टोरी नहीं सुनानी, नहीं तो आप वहीं फंस जाओगे। जो स्टोरी आपने इमिग्रेशन ऑफिसर को सुनाई थी, वही स्टोरी आपने जब आप रिफ्यूजी ऑफिस जाओगे, आपने वही सेम स्टोरी वहां सुनानी है कि ऐसे ऐसे चीज है और हमें वहां खतरा है, तो हम इंडिया वापस नहीं जा सकते। एक चीज है, वो आपका पासपोर्ट वहीं ले लेंगे, आपके हाथ से आपका पासपोर्ट छीन लिया जाएगा। आप तब तक भी आपके पास मौका होता है कि आप इंडिया वापस जाओ, लेकिन एक बार अगर उन्होंने पासपोर्ट ले लिया तो फिर आप वहीं के होके रह जाओगे, तब आप इंडिया वापस नहीं जा पाओगे। फिर आपको ढूंढना एक वकील, तो वकील जो कि आपका केस लगाएगा रिफ्यूजी के लिए, और वकील ले लेता है मतलब एक केस के एक पर्सन के। अगर आप जितने भी फैमिली मेंबर हो ना, तो आपके फैमिली मेंबर के अलग अलग पैसे लगेंगे। ये नहीं है कि हमारी सेम, हम एक ही फैमिली है तो फाइल में सेम ही पैसे लेगा। वो ले लेता है 8 से 10,000 डॉलर, मतलब 10-12 हजार डॉलर तक लेता है वो एक पर्सन के। अगर आप फैमिली में 2 मेंबर हो, 3 मेंबर हो, तो उसी हिसाब से लगा लो आप 10,000, 20,000, 30,000 डॉलर, ये तो आपका लगता ही लगता है। तो उसके 1-2 महीने बाद क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो आपको पैसे भेजती है आपके अकाउंट में, जब तक कि आप काम करने यहाँ पे नहीं लग जाते। मतलब अगर तो हमें सिम पे काम मिल जाता है, हम सिम पे काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट हमें पैसे नहीं भेजेगी। तब उसको पता है कि ये काम कर रहे हैं, इनके पास पैसे आ रहे हैं खर्चे के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ लोग ना कैश पे भी काम ढूंढ लेते हैं कि हमें क्यों दिखाना, हमें गवर्नमेंट से भी पैसे आते रहेंगे और हम अपना कैश पे भी काम कर लेते हैं, तो हमारी डबल इनकम हो जाएगी। बट मतलब वो मिलने के ऊपर है कि आपको कैश पे काम मिल रहा है। आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कनाडा में कैश
कैश पे काम ढूंढना, तो वो आपके ऊपर है कि आपको कैश पे काम मिलता तो आपकी डबल इनकम हो जाएगी, पर आप बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक भी ये चीज नहीं चला सकते। बट ये है कि जितने महीने तक चलाओगे तो आपका फायदा होगा कि आप कैश पे काम कर रहे हो, आपका टैक्स भी नहीं कट रहा, पूरी की पूरी इनकम वहां से भी आ रही है, और जो कि सरकार देती है आपको $800-900 तक दे देती है, वो खर्चे के कि जो आपके बेसिक खर्चे हैं वो निकल जाएं, और वो भी आपके पास आते रहेंगे तो आपके पास डबल इनकम होनी शुरू हो जाती है। और इसके बाद जो पीआर की प्रोसेस है, देखो वो डिपेंड करता है केस के ऊपर कि सरकार आपको कब तक पीआर दे रही है। वो आप डिपेंड है कि 1 महीने में दे दे, 2 महीने में दे दे, 6 महीने में भी दे दे, साल में भी दे दे, 3 साल भी लग जाए, तो वो तो आपके केस के ऊपर डिपेंड है। और कई बार क्या होता है हमारा ना रिफ्यूजी में भी रिजेक्शन आ जाता है, जो हम कनाडा में लॉयर से लगवाते हैं, तो उसके बाद भी हम दोबारा लगवा सकते हैं। लेकिन जब दोबारा आप लगाओगे ना रिफ्यूजी की फाइल, तो आपको दोबारा से जो भी वकील है उसको पे वही सेम अमाउंट करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हमने एक बार लगाया और हमारे रिफ्यूजी में भी रिजेक्शन आ गया तो हम दोबारा पे नहीं करेंगे, आपको दोबारा भी सेम वही अमाउंट पे करनी पड़ेगी। जब तक कि आपका रिजेक्शन आता रहेगा आपको बार बार वकील को पैसे देने ही पड़ेंगे। कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं है कि सारे केस एयरपोर्ट इमिग्रेशन पे फंस जाते हैं। मैंने कहा 70 to 80% फंस जाते हैं, पर कुछ लोग जिनके कागज गलत लगे हुए, जिनके पेपर्स गलत लगे, लेकिन वो फिर भी बच के निकल जाते हैं, वो सारे बढ़िया जवाब दे देते हैं, या हो सकता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर ही आपसे ज्यादा क्वेश्चन ना पूछ और आपको भेज देता है, तो वो बहुत ज्यादा लकी होते हैं। तो उसके बाद बाहर निकलने के बाद उनके पास चॉइस होती है कि वो क्या करना चाहते हैं, वो रिफ्यूजी लगाना चाहते हैं, या फिर वो अपना वर्क परमिट में कहीं ना कहीं पैसे देके कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, या फिर वो स्टूडेंट वीजा लेना चाहते हैं, तो वो उनके पास चॉइस होती है। एक और ऑप्शन आपके पास होता है लीनिया का। देखो ये वाला लीनिया का जो ट्रेंड चला था ना, ये कोविड के टाइम से चला था और अभी चला ही हुआ है, तो आप लीनिया भी किसी से ले सकते हो। देखो इसमें पर पैसा बहुत ज्यादा लगता है, कि आपको अगर कोई लीनिया दे रहा है तो कम से कम भी आपसे 25 से 30 लाख रुपए चार्ज, यहाँ पे कनाडा में फिलहाल जो चली हुई है ना अमाउंट, इतनी आसपास चली हुई है, मतलब 20 से 35 लाख तक, तो वो आपके ऊपर है कि वो आपसे कितने लाख रुपए मांगता है। तो वो उस केस में क्या होता है, लीनिया का मतलब क्या होता है कि वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आपको जो भी जॉब ऑफर देगा ना, तो आपको उसी के पास काम करना पड़ेगा, चाहे वो आपको काम पसंद आ रहा है, चाहे आपको काम पसंद नहीं आ रहा है, आपको उसी के पास बंद के रह जाओगे आप 1 से 2 साल। इसके अलावा आप कहीं भी नहीं जा सकते। वो आपको जिस टाइम बुलाएगा, सुबह 3 बजे बुलाएगा तो आपको 3 बजे जाना पड़ेगा, रात को जितने बजे बुलाएगा आपको जाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ना बंधा हुआ काम हो जाता है कि आप उसके अलावा काम ही नहीं कर सकते, आपको वहीं पे काम करना पड़ेगा। तो उसके थ्रू आपका जो टूरिस्ट वीजा है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये उसके लिए अच्छा है जिसके पास देने के लिए दोबारा से, वो पहली जो इंडिया से इतने लाख रुपए लगा के आया और दोबारा से वो लीनिया को वर्क परमिट में कन्वर्ट कराने के लिए अगर वो इतने लाख रुपए दे सकता है। इसके अलावा ऑप्शन है कि अगर आपको कोई लड़का मिल जाए, लड़की, लाइक अगर आप लड़की हो तो आप कोई पीआर लड़का देख लो, अगर आप लड़का हो तो आप कोई लड़की पीआर देख लो। अगर आपकी सेटिंग हो जाती है ऐसे तो आप उनसे भी शादी कर सकते हो, आप डायरेक्ट ही पीआर हो जाओगे, तो ये भी एक ऑप्शन होता है। बहुत लोग ये करते हैं तो मैं उस बिहाफ पे आपको बता रही हूँ। इसके अलावा एक और ऑप्शन क्या हो सकता है कि आप बिल्कुल ही मतलब लीगल तरीके से चलना चाहते हो, कोई फालतू का झंझट ही नहीं पालना चाहते, तो आप कोई भी कोर्स ले सकते हो यहाँ पे कनाडा में। तो आपका जो टूरिस्ट वीजा है या जो भी वीजा, तो आपका वो स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सबसे सेफ ऑप्शन है। अगर आप देखो, अगर आप लीनिया लेने जाओगे तो वहां पे भी आपको कम से कम 25 से 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और वो वहां पे आप बंद के रह जाओगे, ठीक है। और यहाँ जो रिफ्यूजी है, रिफ्यूजी के ऑप्शन में आप इंडिया ही वापिस नहीं जा सकते। मतलब ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ा लाइफ का फैसला होता है कि आप यहाँ पे आगे तो आप कभी इंडिया वापिस ही नहीं जा सकते। देखो जो फंस गए ना एयरपोर्ट पे, तो उनको तो रिफ्यूजी ही बोलना पड़ता है, उनके पास ऑप्शन नहीं होता। बट जो बच के निकल जाते हैं तो उनके पास ये सारे ऑप्शन है जो मैं अभी बता रही हूँ। ये नहीं जो एयरपोर्ट पे फंस गए उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, वो तो रिफ्यूजी का लगा, वो उनको तो रिफ्यूजी का ही लगाना पड़ेगा। बट जो बच के बाहर निकल आए हैं तो ये ऑप्शन उनके लिए हैं। लीनिया का ऑप्शन है, या जो उसमें वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, किसी से शादी कर सकते हैं। और दूसरा कि ये स्टूडेंट का जो मैं भी बता रही थी कि स्टूडेंट वीजा ले सकते हैं, जैसे आपने कोई स्टडी ले ली तो आपका स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वही वर्क परमिट और आपका वो फिर पीआर प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो ये सबसे सेफ मेरे को यही वाला ऑप्शन लगता है, स्टूडेंट वीजा वाला। कुछ केस में ऐसे भी होता है कि वो एयरपोर्ट से बाहर निकल गए बच के, लेकिन अब वो स्टूडेंट वीजा भी नहीं लेना चाहते, वो लीनिया भी नहीं लेना चाहते, वो ये शादी भी नहीं करना चाहते, कि मतलब वो ये ऑप्शन ऑप्ट ही नहीं करना चाहते। तो वो सोचते हैं कि हम तो रिफ्यूजी लगवाना चाहते हैं, हम चाहे अंदर एयरपोर्ट पे बच गए लेकिन हमें अभी रिफ्यूजी लगवानी है। तो आपको इतना भी ज्यादा टाइम नहीं होता, आप जैसे ही बाहर निकले तो आपके पास 1.5 से 2 महीने होते हैं, तब के अंदर अंदर आपको रिफ्यूजी ऑफिस जाना पड़ता है और एक लॉयर ढूंढना पड़ता है और अपना केस रिफ्यूजी के लिए डालना पड़ता है। मतलब कई बार होता है कि एयरपोर्ट पे फंस गए, उनका तो क्लियर है, उनका तो वहीं पे रिफ्यूजी हो गया, बट कई बच जाते हैं, उनको स्टूडेंट में भी नहीं जाना, उनको शादी भी नहीं करनी, उनको वर्क परमिट भी नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट रिफ्यूजी लगाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपके पास है।
तो यही सब ऑप्शंस होते हैं जब हम टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा कनाडा में लगवा के आते हैं। जो जेन्युइन होते हैं उनको तो खर्चा ही कुछ नहीं है, पर जो 2 नंबर में आते हैं उनका लाखों का वो इंडिया से लगा के आते हैं। फिर यहाँ पे अगर वो लीविया लेना चाहते हैं, वहाँ पे उनके लाखों रुपए लग जाते हैं। तो आपके ऊपर रिफ्यूजी, देखो प्रॉब्लम हर चीज़ में, रिफ्यूजी बोलोगे इंडिया नहीं जा पाओगे, लीविया लेना चाहोगे उसमें लाखों रुपए फिर से जितने आप इंडिया लगा के आओगे इतनी आपको यहाँ पे आके लगाने पड़ेंगे। स्टूडेंट वीज़ा लोगे तो स्टूडेंट वीज़ा में ये है कि सेफ रास्ता है, पर पैसे तो वहाँ भी लगेंगे, आपकी फीस जाएगी कॉलेज की, ये सब, और वर्क परमिट जाएगा, फिर पीआर प्रोसेस शुरू होगी और आपको आइल्स का पेपर भी देना पड़ेगा। और आप ये सोच के आए हो इंडिया से कि मैं तो आइल्स का पेपर दे नहीं सकता, इंग्लिश वाला टेस्ट क्लियर हो नहीं सकता, तो फिर आप स्टूडेंट वीज़ा भी थोड़ा सा मुश्किल ही होगा, फिर आप उस पाथवे पे जाओगे। तो देखो हर चीज़ में मुश्किल है। तो ये सब ऑप्शंस थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तो जो ये सब सोच रहा है उसके साथ ये वीडियो शेयर करो। और आज की वीडियो में इतना ही था। तो सोच समझ के फैसला लो, ये बहुत ज़्यादा बड़ा फैसला होता है रिफ्यूजी वाला। मुझे नहीं पता कि लोग कनाडा आने के लिए सिर्फ रिफ्यूजी क्यों बोल देते हैं। अगर आपके पास इतना ही पैसा है कि आप इंडिया से 25 से 30 लाख रुपए लगा के आ रहे हो, तो आप अगर बच जाते हो एयरपोर्ट पे, तो आप ट्राई करो कि आप लीमिया ही लेने की कोशिश करो। वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। आपकी इजीली पीआर हो जाती है। वो जहाँ पे आप काम करते हो ना, वही आपके पेपर्स लगवाता है, आपकी इजीली पीआर हो जाती है, सारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो थोड़ा कोशिश करो कि कुछ स्किल सीख के आओ, उस बिहाफ पे आप कनाडा का वीज़ा लगाओ तो थोड़ा जल्दी काम बन जाता है। और ये सब झंझट से दूर रहो तो थोड़ी सी ईजी रहेंगी चीज़ें। बाकी आपके ऊपर है, आप जैसा करना चाहो। तो मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।